दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें। सबसे पहले मैं बात करूँगा यूपी बोर्ड की कॉपियों की मूल्यांकन को लेकर। आपको मालूम होगा, कोई भी जानकारी मैं आपको देता हूँ सही और सटीक देता हूँ। मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 70% कापियों का मूल्यांकन हो चुका है, 30% बाकी है। मई के फर्स्ट वीक तक मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साफ साफ आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है कि 7 मई तक जांची जाएंगी बोर्ड की कापियां। आज जो यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं होनी थी उसे कैंसिल कर दिया गया है ईद के कारण। अब तक 75% कापियों का मूल्यांकन हो चुका है, 25% बाकी है जो कि 7 मई तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। अगली अपडेट है प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को लेकर। प्राथमिक विद्यालयों में 1,90,00,000 विद्यार्थियों का नामांकन। इतने विद्यार्थी होने के बावजूद सरकार के द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, सभी के जहन में एक सवाल है। प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्रवेश दिलाने में नया रिकॉर्ड बन रहा है। 30 अप्रैल तक चले स्कूल चलो अभियान के दौरान विद्यालयों में पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 17 लाख अधिक छात्र छात्राओं को प्रवेश देने का दावा किया गया है। कुल संख्या बढ़कर 1,90,00,000 पहुंच चुकी है। उसके बावजूद सरकार के द्वारा भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, जबकि शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। क्या विज्ञापन आएगा? तो मैं बताना चाहता हूं, विज्ञापन आएगा, जरूर आएगा। आ जाए या 4 महीने बाद आए, लेकिन आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या 51,112 का जारी होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो विज्ञापन आएगा वह 59,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं, यानी कि 17,000 से लेकर 23,000, उसका विज्ञापन जारी होने की संभावना है। उसके बाद आपको 51,112 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसके बाद 2025-26 तक एक और भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा जो कि लगभग 25,000 के करीब हो सकती है। तो 3 भर्ती विज्ञापन, यानी कि 5 साल के कार्यकाल में वर्तमान सरकार के द्वारा कम से कम 1 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। मैं जो आपको डाटा दे रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक दे रहा हूँ। समय का इंतज़ार करिए, जैसा जैसा बोल रहा हूँ ईश्वर ने चाहा तो वैसा वैसा होगा। तो इसके पहले भी मेरे द्वारा कई बार कहा गया कि 80,000 से लेकर 1 लाख भर्ती शिक्षा विभाग में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 97,000 एक मुश्त भर्ती आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूँ। अगली अपडेट है 100 बीएड कॉलेजों को लेकर। 100 बीएड कॉलेजों में इस बार नो एडमिशन। 100 बीएड व डीएलएड महाविद्यालयों में इस बार एडमिशन नहीं होंगे। एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इन कॉलेजों का सत्र 2022 से 23 में शून्य कर दिया है। प्रदेश में करीब 1,000 महाविद्यालय हैं जहां इस बार बीएड व डीएलएड में दाखिले नहीं होंगे। एनसीटीई ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा न करने वाले महाविद्यालयों पर कार्रवाई की है। तो यहाँ पर डाटा दिया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके विद्यालय का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो एडमिशन कौन देगा? तो जो एनसीटीई है इसी को मद्देनज़र रखते हुए 100 बीएड कॉलेजों में इस बार नो एडमिशन का पर्चा लगा दिया है। अगली अपडेट है कच्चे तेल को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, और कई बार मेरे द्वारा आपको बताया जा चुका है कि कच्चे तेल की कीमतों में जब कमी आती है तो आखिरकार हम लोगों को 1 लीटर तेल की कीमत ज़्यादा क्यों देनी पड़ती है? मान लीजिए $70 प्रति बैरल तेल हैं, कच्चे तेल हैं, तब भी मुझे 100 रुपये देना पड़े, और $40 प्रति बैरल हो जाए तब भी मुझे 100 देने पड़े, और $100 प्रति बैरल हो जाए तब भी मुझे 100 देना पड़े। तो ये कौन सा नियम है? जब कच्चे तेल के दाम घटे तो उसी के साथ साथ सरकार को
हम लोगों के लिए भी रियायत करनी चाहिए, पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर बताया गया है कि चीन के औद्योगिक उत्पादन में लगातार दूसरे महीने गिरावट का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। चीन कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है और चीन में औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती आने से कच्चे तेल की मांग प्रभावित होने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर ब्रेड क्रूड की कीमतों में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल की कीमत $103 के लगभग रही है। मंगलवार को कीमत और कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। संभावना यहाँ तक है कि $90 प्रति बैरल के नीचे आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या भारत में 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस जो 106 रुपये 7 रुपये है वह घटकर क्या 100 रुपये आएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है वैक्सीन को लेकर। इस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं और आपको मालूम होगा सरकार की नीति सही पर टीके के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा हुआ है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की कोरोना टीकाकरण नीति को मनमाना नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन किसी को टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर स्वैच्छिक रूप से टीका लगवाता है तो आप लगाइए, अन्यथा आप टीका मत लगाइए कि ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के टीका लगाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और जवाब मांगा है। इसी के मद्देनजर लोग डर रहे हैं कि आखिरकार टीका लगवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव भी होगा, साइड इफेक्ट भी होगा। साइड इफेक्ट क्या है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कोरोना टीके के दुष्प्रभाव का डाटा सार्वजनिक करने को कहा है। यानी कि इस टीके के बाद आपके शरीर में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में सार्वजनिक करने के लिए कहा है। तो क्या सरकार करेगी? सभी के जहन में एक सवाल है। अब देखना होगा क्या कोरोना वैक्सीन जो कोरोना का टीका है लगवाने के बाद क्या बहुत बुरा प्रभाव शरीर में देखने को मिल सकता है। अगर यह डाटा सार्वजनिक हो जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या होगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या सरकार कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो टीका है उसके दुष्प्रभाव के डाटे को सार्वजनिक करेगी देश के सामने? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण। बताइए करेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली अपडेट है बिजली की किल्लत को लेकर। अब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बिजली की किल्लत है। इतनी बड़ी किल्लत है कि गाँवों में 10 से 12 घंटे बिजली आ रही है। और मैं आपको बता दूं, समाचार पत्रों में लगातार बिजली के संबंध में जानकारियां आपको मिल रही होंगी। यूपी में रोस्टर मुताबिक सभी जिलों को मिले बिजली, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है। मौसम की मेहरबानी से मांग 617 मेगावाट घटी। 10 दिन बाद सभी क्षेत्रों को आपूर्ति में सुधार। 21,883 मेगावाट रह गई बिजली की मांग। देश में बिजली संकट पर शाह ने की अहम बैठक, जिसके संबंध में कल मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। कल का वीडियो देखेंगे तो यह खबर आपको मिलेगी जो आज के समाचार पत्र में आपको देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार की व्यापक आवश्यकता है। भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार की जाए। बिजली बिल के समयबद्ध भुगतान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। तो इस तरह की बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर इसी के संबंध में आपको देना चाहता हूं। देखिए, कोयले की कमी से 8 बड़े बिजली संयंत्र बंद। मतलब कि कोयले की इतनी कमी हो गई है कि 8 बड़े बिजली संयंत्र बंद हो गए हैं। 108 बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार गंभीर श्रेणी में पहुंचा और 88 बिजली संयंत्र ऐसे हैं जहां कोयले की गंभीर संकट बना हुआ है। तो आखिरकार देश में बिजली आपूर्ति कैसे होगी, बिजली की पूर्ति कैसे होगी, सवाल सभी के जहन में है। और मैं आपको बता दूं, यह संकट गर्मी तक ऐसे रहने वाला है। आपको पर्याप्त रूप से बिजली मिलने की संभावनाएं कम है। 18 घंटे जो अपेक्षा करते हैं गांव के लोग,
18 घंटे बिजली गर्मी के सीजन में आपको नहीं मिलेगा। जब ठंडक थोड़ा रहने लगेगा, थोड़ा मौसम परिवर्तित होगा, हो सकता है कि बिजली में बढ़ोतरी हो जाए और 15 से 16 घंटे आपको बिजली मिले, और ठंडक में हो सकता है 17 से 18 घंटे मिल जाए, लेकिन उससे पहले मिलने की संभावना कम है। शहरों के क्या हालात है, गांव के क्या हालात है, अगर आप शहर के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। देखिए, टीजीटी पीजीटी भर्ती आनी तय है, इसमें दो आने की भर्ती नहीं आएगी। भर्ती आ जाए या 4 महीने बाद आए, फिर मैं कह रहा हूँ मई माह तक डाटा मांगा गया है, तो मई माह में विज्ञापन आएगा नहीं, जून माह में विज्ञापन आएगा नहीं, जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में विज्ञापन आने की संभावना प्रबल है। कितने पदों पर? तो 7,000 से लेकर 10,000 पदों पर। लेकिन जो आप 27,000 की मांग कर रहे थे, उतने पर विज्ञापन किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आएगा 7,000 से 10,000, बहुत हो जाएगा, 1-2 हज़ार बढ़ जाएगा, लेकिन 27,000 एक मुश्त भर्ती आ जाए, 27,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, यह संभव नहीं है। तो तैयारी करते रहो, 7,000 से 10,000 जो पद होंगे उसमें जंग लड़ो, अपनी एक सीट पक्की करो। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मई जून में विज्ञापन आने की संभावना नहीं है, जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में विज्ञापन आने की संभावनाएं प्रबल हैं। अगली अपडेट है पोस्ट ऑफिस में 38,926 वैकेंसी आई हुई है। आवेदन प्रक्रिया 2 मई से स्टार्ट होगा। मेरिट बेस पर यह भर्ती होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ के लिए भैया इंतजार करो, मैं बता दूंगा कि इतने से कम मेरिट वालों का नहीं होगा। मैं बता दूंगा, आज नहीं 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर जैसे डाटा कलेक्ट होगा तो मैं बता दूंगा। पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि आवेदनों की संख्या के आधार पर ही एक आंकड़ा निकल सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 100 रुपये जनरल ओबीसी का फीस है और किसी का फीस लगने वाला नहीं है। मेरिट कितनी होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी जल्द दूंगा। तो अभी आप डाक सेवक यानी कि जीडीएस भर्ती के लिए अप्लाई करें अगर आप 10वीं पास हैं। जो एज मांगा गया है 18 से 40 वर्ष। इंग्लिश और मैथ अनिवार्य है, अगर आपके पास इंग्लिश और मैथ है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।